सावधान। अर्थ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामित श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासि यत्तं गन्धर्वदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनामोहं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसगो कौतोसल चंको बन पहिने पावड़े परियम सुतपड़मानु ओव पूग्या तुलिया चेव सुतथै थुई धम कहाई नीच कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। श्रुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभियाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा इच्छामि बनते आर्य भक्ति का सको कौतो सालेशम समनान समदन संचारि चित्तान पंच व्याचारण आयर्यानम आयरादिसदनानो वदेश्यानम वज्यायनम तीरेण गुरुपालनर्यानं सवसाहुनां नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि बंदामी नमस्सामि दुःखको कम्मको वोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है।
आरिका गण्य आदिमती माते जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, जिसमें हमारे 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार चल रहा है, उसमें भी नामकरण का अभी हमारा खत्म ही होने को आ गया है। आगे क्या आ रहा है हम लोग देखेंगे। बंध उदय सत्व स्थान अधिकार यह है, जिसमें कौन सी प्रकृति का बंध होता है तो उस समय कितना सत्व रहता है, अथवा उस समय कितनी प्रकृति का उदय रहता है, अथवा किस गुण स्थान में कितने प्रकृति का सत्व है, कितने का उदय है, कितने का बंध है। ये सब सारी चीजें इसमें खास करके मोहनीय कर्म और नामकरण के परिप्रेक्ष्य में। बाकी कर्म तो 10वें गुना स्थान तक बन देते हैं या 12 तक उदय में रहते हैं, तो उनकी विवक्षा इतनी नहीं बनती है, 2 कर्मों की ज्यादा बनती। तो आचार्य ने बहुत ही विस्तार से हमें बताया है। हम लोग चलते हैं गाथा नंबर 704। पणनीय शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्थितं वोच्छं नमिणनेमिनाहं सच्चजुहिटिर्नमं सियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठानसमुत्थितं वोच्छम्। गाथा नंबर 704। अब 14 जीव समासों में बंध उदय और सत्व स्थान 6 गाथाओं में कहते हैं। 14 जीव समास हम लोग सब जानते हैं। बादर सूक्ष्म, एक 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, इनके साथ के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से 14 जीव समास होते हैं। अब आचार्य क्या कहते हैं आगे हम लोग देखें। पण दो पण गम पण चदु पण गम बंधु दय सत पण गम च पण छक पण गच्छ पण छक पण गच्छ गच्छ पण छक पण गच्छ छक पण गम अठ मठ पण गम अठ में यारम पण दो नण गम पण चदु पण गम बंधु दय सत पण गम च पण छक पण गच्छ छक पण गम अठ पग गम गम अठठ पन छक पन गम गमठ फिर अठ गमठठ पन पन छक पन गच्छ छक पन गम अठठ में यारम पन दो पन गम पन गम पण दो पण गम पण चदु पण गम बंधु दय सत पण गम च पण छक पन गच्छ छक पन गम अठठ में यारम सत्येव अपजत्ता सामी सुमो यबादरो चेव बिलिंदियायति विहा होन्त्य सन्नि कमा सन्नि सत्येव अपजत्ता सामी सुमो यवादरो चेव बियलिंदिया याति बिहा होन्त्य सन्नि कमा सन्नि। राजकुमारी जी गाथा का उच्चारण करेंगे क्या? बहुत दिन के बाद दिखे हैं। जी जी जी, प्रणाम दीदी। करिए जी। कचिन कचिन पढ़ रहे हैं भाई। पण दो पणगम पण चदु पणगम बंधुदय सत पण गम च पण छक पण गच्छ छक पण गमठ मेयारम। प्रणाम दीदी। एक गाथा हेमा जी आप पढ़िए। सत्येव अपजत्ता सामी सुमहोय वादरोचे वियलिये दिए चैतिवा होन्त्य सरणि कमा सरणि। पण दो पणगम 5 2 5 पन चदु पनगम 5 4 5। फिर क्या कहते बंध उदय सत्य पणगम च बंध उदय और सत्व 5 च और पण फिर 5 छक माने छक फिर पणगम माने 5
पनगम बने 5, छक फिर पन आ गया नीचे, फिर 5 छक माने 6, पणगम फिर 5, फिर छच छच छक पणग पनगम 8 8 अठम एयारम। तो क्या हो जाएगा, फिर 5 5 6 5 और फिर 6 6 छक पणगम फिर 5 फिर 8 8 अठम 8 8 एयारम और 11, यानी 5 6 5 6 5 6 और फिर 6 फिर पनगम पनगम 5 फिर 8 फिर 8 फिर मेयारम। सत्यव अपजता, सत्यव माने सत्ता, अपजता माने अपर्याप्त संबंधी, सत्यव माने 7, सत्यव 7 ही, अपजता अपर्याप्त जीव, अपर्याप्त संबंधी जो जीव समास है 7, क्योंकि जीव समास में ये बता रहे हैं। तो 7 ही जो अपर्याप्त जीव समास में है, स्वामी माने स्वामी, सुहमो माने सूक्ष्म, बहादरो माने बहादुर भी, बियलिंदिया विकलेंद्रिय, यह तिबिया 3 प्रकार के, विकलेंद्रिय 3 प्रकार के होते होते हैं, सन्नी कम्मा सन्नी, संगी और असंगी। तो इस तरह से ये 7 जीव समास का इन्होंने नीचे नाम दे दिया कि 7 प्रकार के अपर्याप्त होते हैं स्वामी। ये ऊपर जो पंक्ति कहते हैं ये उसके स्वामी हैं। कौन कौन से हैं, तो अपर्याप्त सूक्ष्म, अपर्याप्त बादर, 2 इंद्रिय अपर्याप्त, 3 इंद्रिय अपर्याप्त, 4 इंद्रिय अपर्याप्त, 3 प्रकार के, और फिर असंगीय अपर्याप्त और संगीय अपर्याप्त। तो इस तरह से 7 जीव समास हुए। अब अर्थ में देखते हैं कैसे बंधुदय बता रहे हैं। दीदी एक बार पेज नंबर, गाथा नंबर बहुत गाथा बड़ा नंबर बात जो 704 705 है। ठीक। तो यहाँ पर तीनों का लेके बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अपर्याप्त समझी जो 7 जीव समास हैं, उसमें बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान। तो कहते हैं क्रम से आप लगा लीजिए, नीचे जो क्रम दिया है अपर्याप्तकों का, उसमें आप क्रम से लगा लीजिए। तो क्या क्रम से लगाना है, सत्व स्थान क्रम से 5 2 5 होते हैं पहले अपर्याप्त 7 जीव समासों में, 5 2 5 होते हैं। इसके स्वामी कौन है, सामी सुमो, क्योंकि क्रम से लगाने का रहे, तो सामी सुमो, यानी इसमें सर्व सूक्ष्म जीव आ गए, किसमें, जो 5 5 2 5 है उसमें। फिर आगे फिर कह रहे हैं 5 4 और 5 होते हैं सर्व 5 होते हैं अपर्याप्त में, इतने स्थान होते हैं पहले कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं सामी सूक्ष्म, सूक्ष्म जो सर्व सूक्ष्म जीव जो है उनमें 5 4 5 ऐसे उसके स्वामी होते हैं। बंध उदय सत्व तीनों एक साथ बता रहे हैं। फिर बादर में बादर और एक इंद्रिय बादर, बादर और एक इंद्रिय बादर में फिर क्या है, 5 5 5 होते हैं, यानी 5 ही बंध स्थान, 5 उदय स्थान, 5 सत्व स्थान। बियल इंद्रिया, फिर विकल इंद्रियों में कह रहे हैं 3 प्रकार के हैं, तिबिया 3 प्रकार के हैं, 2 इंद्री 4 3 इंद्री 4 इंद्री, उनमें बंध उदय सत्वास्त कितने हैं, तो पन छक पणगम, पन छक पणग 5 6 5। फिर चतुरिंद्रिय 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 3 विकल इंद्रिय, और उसके बाद विकल इंद्र जीवों में बंध स्थान अपर्याप्त संबंधी 7 जीव समासों में बंध स्थान 5, उदय स्थान 2, सत्व स्थान 5 है। सर्व सूक्ष्म जीवों में 5 4 5 यानी 5 बंध स्थान, 4 उदय स्थान, 5 सत्व स्थान है। एक इंद्रिय सर्वबादर जीवों में, एक इंद्रिय सर्वबादर जीवों में बंध उदय सत्व स्थान 5 5 हैं। विकल इंद्रिय जीवों में बंध स्थान 5, उदय स्थान 6, सत्व स्थान 5 हैं। असंगी में बंध स्थान 6, उदय स्थान 6, सत्व स्थान 5 हैं। छक 6 पणग। संगी जीवों में 8 8 अठम एयारम,
8 उदय स्थान, 8 सत्व स्थान, 8 बंध स्थान, 8 उदय स्थान और 11 सत्व स्थान है। तो ऊपर सारे स्थान लिखे, नीचे की गाथा में सारा स्वामी बता करके स्वामी बताए कि क्रम से कौन कौन सा स्वामी है। तो इतना ही है इसका स्पष्टीकरण, आगे की गाथा में कर रहे हैं कौन कौन सा बंध उदय स्थान है। तो इसमें केवल इतना ही बताए। अपर्याप्त जो 7 जीव समास है उनमें बंध स्थान 5 है, उदय स्थान 2 है, सत्व स्थान 5 है। सर्व सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म नामकरण किसको उदय में होता है? किस जीव के उदय आता है सूक्ष्म नामकरण? सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? क्या सुनीता जी आप बताना चाह रही हैं? सुनीता दिल्ली। एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म जीव जिनको कौन होते सूक्ष्म नामकरण का उदय हो एक इंद्रिय में, वो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? अन्यथा कोई नहीं बोलेंगे। जिसको सूक्ष्म नामकरण है तो वो तो है ही, वही सूक्ष्म होगा। ये सेंटेंस कोई नहीं बोलेंगे दोबारा कि जिनको सूक्ष्म नामकरण का उदय है वो सूक्ष्म जीव है। ये सेंटेंस मैंने नहीं पूछा कि किसको उदय है। सूक्ष्म जीव को एक इंद्रिय जीवों में होता है। बस ठीक आपने बोल दिया था। बोलिए जयश्री जी, सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? जो न किसी को रोकते हो न किसी से रुकते हैं। फिर परिभाषा बोल रहे हैं आप? अभी परिभाषा के लिए मैंने उनको टोका और आप भी परिभाषा पूछ लिए। मैंने जीव पूछा कौन कौन होते हैं? एक इंद्र पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सभी सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। एक इंद्र। और कोई बोलेंगे? हाँ बोलिए मंजू जी, मंजू जयपुर। निगोदिया सभी सूक्ष्म निगोदिया होते हैं और इनमें पांचों में भी सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म नामकरण का 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 4 इंद्रिय 4 इंद्रिय। और कोई बोलेंगे? एक इंद्रिय, सॉरी, एक इंद्रिय के पांचों होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनमें भी सूक्ष्म और निगोदिया जो नित्य निगोदिया जीव है, नित्य निगोदिया भी होते हैं। हाँ, बताएंगे नित्य और विमलेश नित्य दोनों। विमलेश जी। दीदी प्रत्येक वनस्पति बादर होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। तो प्रत्येक वनस्पति कहा किसने? नहीं तो मतलब उसमें आ गया नहीं, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और साधारण तो सूक्ष्म होते हैं, साधारण वनस्पति। आपको तो ये बताना है कि सूक्ष्म कौन सा होता है। आप लोग पहले अगर प्रश्न नहीं समझ में आता हो तो आप दोबारा पूछिए। दीदी पृथ्वी का है, जल का है, जवाब दे दिया, जयश्री जी ने दिया, अलग से दोनों को टोका आप, और तीसरी तरह से दे दिया प्रत्येक वनस्पति। कहाँ से आ गई यार प्रत्येक वनस्पति? मैंने ये पूछा सूक्ष्म। इतना सा जब हम नहीं बता पाते तो आगे क्या समझेंगे हम लोग? जवाब दीजिए, गिव में आंसर। इतना सा नहीं बता पा रहे हम लोग कि सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। 4 आदमी 4 तरह का उत्तर दे चुके, 4 से ही पूछे, चारों का 4 तरह का उत्तर आया। अन्यथा उत्तर नहीं दे, मैं बार बार सबको कह रही हूँ। उससे क्या हो रहा है, सब गड़बड़ कर रहे हैं। अन्यथा उत्तर से सबका गड़बड़ हो रहा है। जो चीज पूछा जाए जो वही उत्तर दीजिए, अन्यथा उत्तर मत दीजिए। कर्मकांड जी जैसा ग्रंथ खत्म होने जा रहा है और शुरू से कर्मकांड पढ़ रहे हैं, कर्मकांड योग से पढ़ रहे हैं। जीवों की व्याख्या, जीव समास, पता नहीं क्या क्या चीज आ चुका। मैं नहीं कही कि किसी का उत्तर गलत है, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन उत्तर देने का तरीका कितना गलत है। और कोई बोलेंगे? हाँ बोलिए ललिता जी। पांचों स्थावर है जो सूक्ष्म है, और उसमें साधारण वनस्पति में साधारण वनस्पति है। और कोई बोलना चाहेंगे? किसने? हाँ खुला हुआ भाई।
अच्छा अच्छा, नहीं ठीक से रखिए। उर्मिल जैन, आप बार बार बोलते हो, म्यूट करते हो, खोलते हो, म्यूट करते हो, हमको तो समझ में नहीं आता। मैं अभी आप खोले तो मैं सोची आप जवाब दे रहे हैं, अभी नहीं, फिर आप म्यूट करो ना, तो आप खोल क्यों लेते हो? आपका म्यूट था, अभी आपने खोला। किसका म्यूट है? ओपन है, दिख नहीं रहा दीदी। दीदी मैं बोलूं? चालू है। यू मिल से कोई जैन है, देखिए। 1 मिनट पहले प्लीज तो कर म्यूट कर। कर ही नहीं रही है, बोलने से कर ही नहीं रही है। करूं पहले, उनको देखे मेरे इसमें आ ही नहीं रहा, क्या बात है। कितना उर्मिल जैन बंद करें, म्यूट करें। नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो रोज ही उनका इसी तरह रहता है। चलिए कौन कह रहे थे मैं बोलूं? दीदी मैं सुमन पाटनी। इनके अलावा पूरा ये तीनों लोग सूक्ष्म जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। वाह मेरी अम्मा, क्या उत्तर है आप लोगों का! क्या पूछा जा रहा है और क्या उत्तर दे रहे हैं। मैंने कब पूछा सूक्ष्म जीव कहाँ है? मैंने कब ये प्रश्न किया कि सूक्ष्म जीव कहाँ पर है? कब मैंने ये प्रश्न किया? इतना बड़ा सीधा सा प्रश्न, कम प्रश्न में उत्तर नहीं आना अलग बात है, प्रश्न नहीं समझते हैं आप लोग। मैंने कब पूछा सुमन जी कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये तो इसका आंसर हुआ कि भाई सूक्ष्म जीव ठसाठस तीनों लोक में भरे हुए हैं, इसका आंसर प्रॉपर हो जाता है। पर मैंने तो पूछा ही नहीं। कितनी भारी विडंबना, बाप रे बाप। हाँ, कोई और बोलना चाह रहे हैं? दीदी वही उत्तर मैं बोल रही दीदी। हाँ बोलिए। सूक्ष्म साधारण वनस्पति, अग्निकाय, वायुकाय, जलकाय और पृथ्वीकाय। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? अभी 14 जीव समास में मैंने सूक्ष्म का नाम लिया था, है ना? बादल निगोदिया में सूक्ष्म लिया था, तो सूक्ष्म जीव में खाली सूक्ष्म जीव बादल निगोदी निगोदिया जीव सूक्ष्म, और फिर एक इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री जितने भी होते, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु काय, वायु और अग्नि काय। 2 इंद्री से तो सूक्ष्म नाम कर्म ही नहीं है उनका, उनके साथ तो बादल ही है वो। तो सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, ऐसे करके 4 ये असाधारण वनस्पति में सूक्ष्म। प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म नहीं होती है, ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं थी। सूक्ष्म जब साधारण में आ गई तो पर्याप्त में सूक्ष्म आएगी कहाँ से? ये सब तो उत्तर ही नहीं बनते हैं ना। लेकिन अपर्याप्त होती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि कहाँ गया गाथा नंबर 704, हाँ, अपर्याप्त संबंधी 7 जीव समास के 5 बंध स्थान 5 हैं, उदय स्थान 2 हैं, सत्व स्थान 5 हैं, 5 हैं। तो 5 बंध स्थान कौन से होंगे अपर्याप्त में? कौन कौन से होंगे? नाम कर्म के बंध स्थान में ये लिख रहे हैं, अपर्याप्त जीवों को 5 बंध स्थान होंगे। कौन कौन से होंगे वो निकाल लीजिए आप लोग। क्या याद नहीं है तो आप लोगों को, अभी तक भी आप लोग को स्थान अगर याद नहीं हुआ है तो स्थान निकाल लीजिए, जहां पर वो चार्ट दिया है, बंध स्थान का जो चार्ट दिया है, उसमें से देख के बताइए कि अपर्याप्त जीव में कौन कौन सा स्थान होगा। मैं बताऊं क्या? बताइए। 23, 25, 26, 29, 30। 23, 25, 26, 29, 30 यहाँ लिखा, 7 अपर्याप्त। हाँ, कहाँ पे लिखा है 26 वाला? कितना नंबर पेज है बोलिएगा तो? 26 वाला कैसे बोल दी? हाँ 608 पेज नंबर है। हाँ, कौन कौन सा होगा? 23, 25, 26,
29, 30 लिखा 26 वाला कैसे होगा? है अभी। एक मिनट और। दीदी 26 वाला कैसे होगा? 125 ये गलत रहे कि अपेक्षा से लिखा है, लेकिन ये नहीं आ सकता यहाँ। ठीक है, प्रत्येक एक इंद्रिय पर्याप्त आतप युक्त, एक इंद्रिय पर्याप्त आतप युक्त अपर्याप्त जीव बांध सकता है, ठीक है। तो अपर्याप्त संबंधी 7 जीव समासों में बंध स्थान 5, 23, 25, 26 और उसमें भी अपर्याप्त है। 28 प्रकृति का बंध अपर्याप्त जीव कर सकता है कि नहीं? नहीं अम, नहीं नियम से ही नहीं करेगा क्या? नियम से ही नहीं करेगा, क्योंकि एक केंद्र देवगति और नरगति में जाएगा ही नहीं नियम से। अपर्याप्त अपर्याप्त एक इंद्रिय होता है क्या खाली? 7 जीव समास में सातों एक इंद्रिय है क्या? अपर्याप्त खाली एक, अपर्याप्त एक इंद्रिय नहीं होता है नहीं, क्या? ना ना, सब होते हैं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। 4 इंद्रिय सभी होते हैं, है ना? हाँ। कोई एक इंद्रिय अपर्याप्त नहीं होते हैं। हम्म, और तो यहाँ पर चूंकि देवगति के साथ है, देवगति का बंध है, सो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। अपर्याप्त में यहाँ पर लब्ध अपर्याप्त जीव आते हैं। लब्ध पर्याप्त अवस्था में देवगति नरक गति का बंध नहीं हो सकता है, इसलिए वो स्थान नहीं होगा। उदय स्थान 2 अपर्याप्त जीव में कौन कौन सा उदय 2 स्थान, कौन कौन सा काल? अपर्याप्त या सातों जीव समास में दे दिए हैं। अपर्याप्त का मतलब अपर्याप्त अवस्था नहीं, अपर्याप्त का मतलब लब्ध पर्याप्त, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा होगा 2 समास जो दो उदय स्थान? उसी से। दीदी एक केंद्रीय 21 में और 24 21 और 24 का हुआ। एक केंद्रीय में तो 21 और 24। हाँ, अपर्याप्त का ही तो पूछ रहे हैं ना। अपर्याप्त तो एक इंद्रिय होगा। लब्ध पर्याप्त। फिर लब्ध पर्याप्त अपर्याप्त एक इंद्रिय होता है क्या? नहीं, नहीं सारे अभी 7 जीव समास 7 वो बता रहे हैं, और आप लोग घुमा फिरा के कुछ देर पहले और कोई भी बोला एक इंद्रिय। एक इंद्रिय, अभी मैंने इस चीज को दोहरा भी दिया था कि लब्ध पर्याप्त की बात है। अपर्याप्त का मतलब, क्योंकि आप लोग कहीं वो नहीं समझ लें कि पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है, ऐसा नहीं समझ लें आप लोग। तो कितना जीव समास होगा? विग्रह गति वाला होगा, विग्रह काल होगा और मिश्र काल होगा। 2 ही काल तो होगा, 2 ही काल पाया जाएगा, 3 काल तो पाया ही नहीं जाएगा। उसके बाद वाला काल शरीर पर्याप्ति का है। अपर्याप्त अवस्था में शरीर पर्याप्ति का पूर्ण होने का मतलब ही नहीं। इतना इजी आंसर क्यों नहीं दे पाते हैं आप लोग? क्या कारण है? कहाँ पीछे रह जाती है? कहाँ हमको नहीं पढ़ाना आता? हम तो बार बार करें, आप लोग हमको बताइए कि हम कैसे पढ़ाए। ये तो बहुत ही संदृष्टि में तो 2 ही स्थान बताए हैं, 23 और 25। हाँ, संदृष्टि जो बताई है, 2 ही स्थान तो हम बोल रहे हैं, मिश्र काल और विग्रह गति का काल, 2 ही काल बोल रहे हैं। हम प्रकृति बोल ही नहीं रहे, क्योंकि प्रकृति 2 तरह से निकलती है ना, इसलिए नहीं बोल रहे हैं प्रकृति का। तो 2 काल, कार्मन काल और मिश्र काल। शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही, क्यों नहीं बोल पाते भाई? 5 काल नहीं याद हुआ आप लोगों को? और कल पूरा दिन खाली रहा, कल कोई क्लास नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों क्लास नहीं थी कल तो। सत्व स्थान 5 हैं। कौन कौन से सत्व स्थान 5 हो सकते हैं? अपर्याप्त अवस्था है। क्या करूं, खाली हिंदी बता के आगे बढ़ूं?
कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, तो एकदम ऐसे सपाट होके बैठे हैं जैसे कोई बस आज स्वाध्याय शुरू हुआ है और सीधे हम लोग 700 नंबर गाथा पढ़ रहे हैं। चलिए हटाइए, चलते हैं आगे। उपर्युक्त कथन का विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। बंधातीय बंधातीयपन छन्न छन्न बंधातीयपन छन्नव 20 समपुनगे उदवो इगि 24 इगि 26 थावर तसे कमसो। क्यों नहीं लगा पाते हैं? सबको पता कि आहार अपर्याप्त अवस्था है, वहां को आहारक दिक वाला जा सकता है कि नहीं, तीर्थंकर प्रकृति वाला जा सकता है कि नहीं, दोनों से रहित जा सकता है कि नहीं। सत्व स्थान वही ना है, 93, 92, 91, 90, यही तो सत्व स्थान है। और कौन सा सत्व स्थान है? कौन अपर्याप्त बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये इतना भी जब आज तक नहीं समझ में आया हम लोगों को कि कौन बन सकता अपर्याप्त, किसको अपर्याप्त नाम का उदय रह सकता है, कौन है जो अपर्याप्त बन सकता है, हमको इतना सा भी आज तक नहीं आया। बंधातीयपन छन्नव 20 पुनगे उदो इगि 24 इगि 26 थावर तसे कमसो। बंधातीयपन छन्नव 20 पुनगे उदो इगि 24 इगि 26 इगि 24 इगि 26 थावर तसे कमसो। बाण बाणव बानवदी नवदि चवु सत्तमयमेव बन्धयम् मनसा सुमिदरे वियलतिये उदयायिके विषयादि चवु प्रणयम्। बानवदी नवदि चवु सत्तमयमेव बन्धयम् मनसा सुमिदिरे वियलतिये उदयायिके विषयादि चौपणयम्। इगि छक्कड़ 29 इगि छक्कड़ 29 तीसी गीति समच वियल ठाणं वा बंधतियम सन्निधरे भेदो बंधादु अडवीसम्। इगि छक्कड़ 29 सती 20 इति छक्कड़ 29 तीसम च वियल ठाणं वा बंधतियम सन्निधरे भेदो बंधादु अडवीसम्। सन्निमी सव बंधो इगि 20 बहुदिये कति संता 24 ऊणा उदवो दशनव परिहीन सवयं सत्तम। सन्निमी सव बंधो इगि 20 बहुदिये कति संता 24 सुना उदवो दशनव परिहीन सवयं सत्तम। एक एक गाथा का उच्चारण करें चार लोग। बंधातीयपण छन्नव 20 अपुनगे उदो इगि 24 इगि 26 तावर्तसे कमसो। बाण उदीन दुदि चौ सत्तम एमेव बंधयम् मनसा सुमिदिरे वियलतिये उदयायिगि विषयादि चौपणयम्। इगि छक्कड़ 29 तिसी गीतशम चैबियल ठाणं वा बंधतिये सन्निधरे भेदो बंधादिहु अडवीसम्। सन्निमी सब बंधो इगवी सब बहुदिक्कति संता 24 उदो दशणव परिहीण सवयं सत्तम। सारे स्थान बता रहे हैं यहाँ पर। और हम उस समय वर्षा जी ने शायद बोला था ना, तो मैं ज्यादा छिलका नहीं छिली, ये आगे जब कहेंगे तब फिर वहां पर आप लोगों से पूछेंगे। जैसा जयपुर मंजू जी ने उत्तर दिया था वो उत्तर गलत था, लेकिन मैं उसको खोली नहीं कि देखते हैं कहाँ तक कब ध्यान आता है आप लोगों को। चलिए गाथा में फिर आ गया है शायद, मेरे को लग रहा है। बंधा बंध है तीय पण 6 9
20 तीसम तीयपण बंधा स्थान क्या कह रहे हैं, तीयपण माने 23, 20 लिखा है, 20 में 3 जोड़ देंगे 23, 20 पर 5 जोड़ देंगे 25, 20 पर 6 जोड़ देंगे 26, 20 पर 9 जोड़ देंगे 29 और 30। इस तरह से ऊपर में बताया था उन्होंने। सबसे पहले अपर्याप्त के 7 जीव समास आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि 5 बंध स्थान हैं। अब वापस इस प्रश्न को लेते हैं। अच्छा चलिए पहले कर लेते हैं। तो कह रहे हैं बंधा तीयपन 6 9 20 तीसम एक इंद्रिय अपर्याप्त का जीव समास सबसे पहले था, तो उसको कहते हैं इतने का बंध हो सकता है। 23 का, 25 का, 26 का और 29 का और 30 का, ये इतने बंध स्थान हो सकते हैं। अब पुनगे पर्याप्त के उदय और उदय किसका किसका होगा, तो कहते हैं ईगी 24 21 और 24 का, यानी भाई मिश्र काल और कारमान काल। ईगी 26 थावर तसे कमसो, 21 और 26 का थावर, थावर तो पहले वाले के लिए आ गया, त्रस में क्रम से, त्रस में थावर में और त्रस में क्रम से जो अपर्याप्त हैं उनको ये 5 बंध स्थान, 2 उदय स्थान और 5 सत्व स्थान यहाँ पर बता रहे हैं। फिर आगे 26 21 से लेकर 26 तक, 21 22 23 24 25, उसमें 25 का उदय सत्व स्थान नहीं बनता है, बाकी सारे 5 स्थान हो जाएंगे। बा नवदी 92, नवदी चऊ 90 आदि 4, 92 92, नवदी आदि 4 यानी 90 88 84, और उसके बाद कौन सा है, 84 के बाद कौन सा सत्व स्थान है, 82। तो इस तरह से फिर 78, तो यहाँ पर कहते हैं 78 तो यहाँ नहीं आएगा। बा नवदी माने 92, नवदी चऊ माने 90 आदि 4, सत्तम सत्ता है। एमेव इसी प्रकार बंधयम हंसा, इसी प्रकार बंधने में अंसा माने सत्व। सुहुम, अब नीचे वाले के लिए कह रहे हैं, सुहु में इधरे सूक्ष्म से जो उल्टा है यानी बादर के, बियल तिये विकल त्रय को, उदया उदय, इगी 20 सयादि चौपणयम, 21 20 आदि 4 और 4 और पणयम माने 5, 21 20 आदि 4 यानी 21 माने 21 22 23 24, और यहाँ पर उदय स्थान 25 का तो बनता ही नहीं है, पणयम माने 5 होते हैं, तो 21 22 23 24 26 आएगा क्या यहाँ पर। इगी छक कड 9 20 20 30, इगी 30 च बियल ठानम्बा, 6 9 में से 90 पर 91, छक डर पकड़ा रहा है, छड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 21 6 9, अच्छा 6 9 26, 6 अलग हो जाएगा, 26 फिर अड हो जाएगा, 28 फिर 9 हो जाएगा, 29 फिर 20, 29 20 में सब जोड़ दिया जाएगा, 21 26 अड 28 9 9 20 9 29, 30 और 30, 30 और 31। फिर उसके बाद बंध तीय सन्नी इधरे, और 3 बंध स्थान है, सन्नी इधरे माने संगी से इधर यानी असंगी के, भेदो बंधादु 28, असंगी के बंध आदि 28 माने 28 का,
संगी में भी सब बंधो सभी बंध हैं। इगी 20 पहुदी 21 से लेकर के, पहुदी माने लेकर, 21 से लेकर के 31 अंता 31 तक का, यानी 21 से लेकर के 31 तक का सभी बंध हैं। 24 उदवो 24 माने 24 को छोड़ करके ऊन करके उदो माने उदय। 10-9 परिहीन सवयम सत्यम, 10 और 9 को परिहीन माने छोड़ करके, हटा करके, सवयम सत्यम सभी की सत्ता होती है। इस तरह से शब्दार्थ हुआ। आगे देखते हैं अर्थ क्या कर रहे हैं। अपर्याप्त 7 जीव समासों में 23, 25, 29, 30 प्रकृति रूप 5 बंध स्थान हैं। अपर्याप्त संबंधी 7 जीव समासों में बंध स्थान 23, 25, 26, 29 और 30 प्रकृति रूप बंध स्थान 5 हैं। उदय स्थान स्थावर लब्ध पर्याप्तक में, स्थावर लब्ध पर्याप्तक को उदय कितना होगा, ऊपर तो बंध उन्होंने बताया। 21 व 24 प्रकृति, 21 का और 24 प्रकृति का, जो कि आप लोग अभी कह भी रहे थे, वही मिश्र काल और कारमान काल। त्रस लब्ध पर्याप्तक में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक 21 और 26 दो प्रकृति रूप 2 हैं। 21 तो 21 प्रकृति में लब्ध पर्याप्तक है, 21 प्रकृति व 25 प्रकृति रूप 2 हैं। 26 26 26 5 21 5 26। सत्व स्थान 92, 90, 88, 84 व 82 प्रकृति रूप 5 हैं। सत्व स्थान 79, 92, 90, 88, 84, 82 5 हैं। सूक्ष्म बादर 1 इंद्रिय व विकल इंद्रिय विकल त्रय में बंध सत्व स्थान तो अपर्याप्तवत ही जानना, यानी 23, 25, 26, 29, 30। किंतु उदय स्थान सूक्ष्म जीवों में 21, 24, 25 व 26 प्रकृति रूप 4 हैं। सूक्ष्म जीवों में 21 प्रकृति का उदय स्थान विग्रह गति वाला, 24 मिश्र काल हो गया। सूक्ष्म पर्याप्त जीव है तो फिर पर्याप्तक का नाम होने से 25, 26 का भी उदय स्थान बन जाएगा। बादर जीवों में 21, 24, 25, 26, 27 प्रकृति रूप 5 बंध स्थान है, 5 उदय स्थान है। विकल्त्रय जीवों में बंध स्थान 23, 25, 26, 29, 30 प्रकृति रूप 5 हैं विकल्त्रय में। उदय स्थान, अब अपर्याप्त की बात खत्म हो गई है। उदय स्थान विकल्त्रय जीव हैं 21, 26, 28, 29, 30, 31 सारे उदय स्थान बन रहे हैं। 5 काल बन जाएगा, क्योंकि श्वासोश्वास भी हो जाएगा और स्वर पर्याप्ति भी यहाँ हो जाएगी। विकल्त्रय की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर उदय स्थान इतने आ गए। तथा सत्व स्थान 92, 90, 88, 84, 82 प्रकृति रूप 5 हैं, यानी 93 का यहाँ पर नहीं है, और बाकी 92, 90, 88, 84, 82 प्रकृति रूप 5 हैं। 91 का भी नहीं है, 93 का भी नहीं है। बात किसकी चल रही है, विकल्त्रय की चल रही है। असंगी जीव के बंध उदय व सत्व स्थान विकल्त्रयवत जानना, जैसा विकल्त्रय में है असंगी के भी वही का वही है। किंतु विशेषता यह है कि असंगी जीव 28 प्रकृति स्थान को भी बांधते हैं। अतः बंध स्थान तो 6 हैं। संगी जीवों के बंध स्थान 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 व 1 प्रकृति रूप 8 हैं। 8 के 8 स्थान हैं, 8 ही स्थान होते हैं, 8 स्थान संगी जीवों में हैं। उदय स्थान 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
8 स्थान हैं तथा सत्व स्थान 10 व 9 प्रकृति रूप 2 स्थानों के बिना 93, 92, 91, 90, 88, 84, 82, 80, 79, 78 और 77 प्रकृति रूप 11 हैं। संदृष्टि देखते हैं। 7 अपर्याप्त जीवों में बंध स्थान 5, 23, 25, 26, 29 और 30 अपर्याप्त जीव है। अपर्याप्त का मतलब यहाँ पर कोई एक इंद्रिय या 2 इंद्रिय नहीं, सबके सब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, ये सारे जीव आ गए। तो यहाँ पर 23, 25, 26, 29 और 30 प्रकृति रूप बंध स्थान कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो 23, 25 तो ठीक, 25 हाँ उद्योग सहित बांध सकता है। 26 में देवगति सहित है, तो लब्ध पर्याप्तक के देवगति तो बंध ही नहीं सकती है, चौथा गुण स्थान होता नहीं, इसलिए बंध नहीं सकती है। और नरक गति भी नहीं बन सकती है। ये 26 वाला स्थान हम देखते हैं कैसे घटा रहे हैं। 29, 30 में तो अपर्याप्त है, तो 29, 30 वाला तो बांध सकते हैं लब्ध पर्याप्तक भी। उदय स्थान की संख्या 21, 24 और त्रस को कहते हैं 21 और 26। एक इंद्री को 21 और 24 का है, जो सबसे 21 के बाद जो पहला वहां पर दिया था ना, एक संस्थान और उपघात और एक पर्याप्त नाम, एक साधारण नामकरण, तो वहां पर 21 से 24 हुआ था। त्रस के लिए 2 प्रकृति और बढ़ जाती है, अंगोपांग बढ़ जाता है और सहनन बढ़ जाता है, तो इसलिए त्रस के अपर्याप्त अवस्था में 26 प्रकृति का हो जा रहा है। फिर यहाँ भाभी अपर्याप्त अवस्था में 29, 30 का स्थान कैसे बनेगा? अपर्याप्त तो है नहीं इसमें। बंध में आपने बताया ना 29 का 30 का तो बन जाएगा। हाँ आपने बताया ना अपर्याप्तक में 29 और 30 का स्थान तो बन ही जाएगा। तो 29 में बंध में अपर्याप्तक का तो नहीं बन रहा, सब पर्याप्तक ही तो है, और 30 में भी सब पर्याप्तक ही है। तो पर्याप्तक वहाँ क्या नाम, सब पर्याप्त नामकरण बन रहा है कि पर्याप्त जीव है? वहां पर कौन है? वहां पर वहाँ क्या समझ रहे हैं आप? पर्याप्त जीव समझ रहे हैं कि पर्याप्त क्या नाम है, सो पर्याप्तक जीव बांध रहा है कि मैं तो पर्याप्तक जीव समझ रही हूँ, ये पर्याप्तक जीव मैं समझ रही हूँ। क्या पर्याप्तक? मतलब मैं समझ रही हूँ कि मतलब ये ना, ये तो पर्याप्तक जीव है। 29 में भी 30 में भी पर्याप्तक है, 2 इंद्रिय भी 3 इंद्रिय भी। तो पर्याप्त जीव का मतलब यहाँ पर वही तो पूछ रहे हैं, पर्याप्त जीव मतलब क्या समझ रहे हैं? तो कि नहीं समझेंगे तो फिर हाँ, तो मैं तो ये समझ रही हूँ कि अपर्याप्तक बांधते हैं ये स्थान, और ये जो जीव है ये पर्याप्तक है, तो ये अपर्याप्तक वाला स्थान ये पर्याप्तक वाले जीव कैसे बांधेंगे? मैं ये पूछ रही हूँ। पहले तो बोला आपकी बात नहीं समझ में आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने हमको खाली एक बात बताइए, हो सकता है आप यही पूछना चाह रही हैं, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और त्रियंश पर्याप्त नामकरण बांध सकता है कि नहीं, ये बताइए। बांध सकता है। और पर्याप्त जीव अपर्याप्त नामकरण बांध सकता है कि नहीं? अपर्याप्त बांध सकता है। फिर बात खत्म। ये बंध स्थान बता रहे हैं ना, स्वामी थोड़ी बता रहे हैं। अच्छा, ये बांध सकते हैं इसलिए बताएं। हाँ, स्वामी थोड़ी बताए कि ये बांधने वाले हैं। इन प्रकृतियों को बांधने वाला जीव तो अपर्याप्त भी बांध सकते हैं, पर्याप्त की सारी चीज। बंद स्थानों की जो पहली वाली जो सूची है 5 स्थान बताए हैं, तो उसका रिलेशन जो गाथा नंबर 531 थी नामक्रम के बंद स्थान की संदृष्टि, उससे रिलेशन नहीं बैठ रहा है। उसी से तो वही बंद स्थान और अलग से नहीं है। नहीं, इसमें तो खाली अगर अपर्याप्त की बात करें तो 23 और 25 ही आता है। नहीं, अब फिर वही त्रिशला जी वाला ही प्रश्न कर दिया। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, असल में बंधक और बंध दोनों में। हाँ, वो मैं कंफ्यूज हो जा रहा। यहाँ 1 मिनट, यहाँ पर ये जितना लिखा हुआ है ना, है ना, सभी में लिखा हुआ है, जैसे 23 में लिखा हुआ है एक इंद्रिय अपर्याप्त, तो एक इंद्रिय अपर्याप्त युति ये कौन बांध सकता है? एक इंद्रिय अपर्याप्त के साथ 23 प्रकृति का बंध होगा, तो हमको ये सोचना है कि 23 प्रकृति को आप किनारे कर दीजिए, अपर्याप्त नामकरण कौन बांध सकता है? तो मनुष्य और त्रियंश बांध सकता है,
देव तो बांधेगा नहीं अपर्याप्त, देव तो जब भी बांधेगा पर्याप्त बने, अथवा देवगति भी कोई बांधता है तो पर्याप्त ही बांधता है। तो यहाँ पर ये स्वामी नहीं यहाँ पर लिखा गया, बांध ये इस तरह का बंध कर कौन सकता है, वो यहाँ पर अब बता रहे हैं। भाई 23 प्रकृति का बंध कौन कर सकता है, तो यहाँ कह रहे हैं जो कहाँ है अपना चार, सातों जो अपर्याप्तक हैं वे भी इसका बंध कर सकते हैं। सातों अपर्याप्तक यानी पंचेंद्रिय पर्याप्त है, चार इंद्रिय पर्याप्त है, तीन इंद्रिय पर्याप्त, बांधने वाले दूसरे हैं। डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा? ये जो डिफरेंस है कि भाई कौन बांध रहा है या जीव है, तो जीव ही ना। यहाँ भी जो 531 की संदृष्टि है उसमें भी तो जीव की बात की है। हाँ, तो जीव की बात बता रहे हैं आपको कि जैसे समझा रहे हैं आपको, जैसे पहला स्थान है एक इंद्रिय पर्याप्त के साथ कोई एक इंद्रिय अपर्याप्तक नामकरण जिस समय कोई भी बांध रहा है वो उस समय 23 प्रकृति बांधेगा नामकरण की। इतना समझे? अब बांधने वाला कौन है? अब हम सोचे भाई क्योंकि आगे सारा बहुत विस्तार आना है, तो इसको बांध कौन सकता है? एक इंद्रिय पर्याप्त नामकरण कौन बांध सकता है? अब ये बताइए आप। अनंतानंत जीव है संसार में, चार गति के जीव, चार गति के जीव में कौन कौन से जीव एक इंद्रिय अपर्याप्त का बंध कर सकते हैं? देव को छोड़ करके, देवनारकी को छोड़ के सब कर सकते हैं। हाँ। तो देवनारकी को छोड़ करके, तो देवनारकी पंचेंद्री संगी है, तो पंचेंद्री संगी तो मनुष्य भी है ना, त्रियंज हाँ। भी है ना, तो वो भी बांध रहे हैं ना इसको। हाँ, तो ठीक है। बांधने वाले कौन हो गए? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री संगी असंगी सभी इसको बांध रहे हैं। हाँ, वो ठीक है। हाँ, तो 5 स्थान कैसे हो गए फिर? यहाँ तो एक ही स्थान हुआ ना 23 का। 23 का 5 स्थान तो अलग है, 25 का। हम अभी एक स्थान की चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो 7 प्रकार के अपर्याप्त हैं, ये सब ना पेज पे नहीं लिखे रहने से बुक पलटने में बहुत ही परेशानी थी। जैसे अभी यहाँ पर पेज नंबर 608 जो हम लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो 7 अपर्याप्त जीव हैं, है ना। हाँ। तो अपर्याप्त जीव क्या कह रहे हैं कि 23 प्रकृति का बंद करते। तो यहाँ 7 अपर्याप्त में हमको वो नहीं लगाना कि पंचेंद्री संगी में हम देव और नारकी लगाएं। देव और नारकी बंद तो कर सकते हैं, पर 23 प्रकृति वाला नहीं कर सकते हैं, अपर्याप्त वाला बंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ अपर्याप्त नामकरण को नहीं बांधा जा रहा है। 23, 25, 26 और 29 और 30 अपर्याप्त जीव नहीं बांध रहे हैं। ये 23, 25, 26, 29 और 30 प्रकृति रूप जो बंध हैं, तो इसके बंध के सातों जो 7 प्रकार के अपर्याप्त जीव हैं वे इतने स्थान को बांध सकते हैं। इसमें 23, तो इसका मतलब अपर्याप्त जीव अपर्याप्त नामकरण बांधे ऐसा थोड़ी जरूरी है। लब्ध पर्याप्तक जीव पर्याप्त नामकरण भी तो बांध सकता है। अच्छा, वो शंका यहाँ पर क्या, जैसे तृष्णा जी को हुई थी, उनको लग रहा था कि पर्याप्त कैसे बांध रहा है, इसमें तो पर्याप्त है। जो 4, 7 स्थान, इन्होंने 5 स्थान बताए तो उसमें पर्याप्त भी आ रहा है, तो उनको वो शंका हो गई थी। अब एक एक स्थान हम यहाँ पर आप लोगों को लगा के बता देते हैं। 23 प्रकृति रूप स्थान है, 7 तरह के अपर्याप्त जीव हैं। देव नारकी इसमें नहीं लगाना, 7 में संगी असंगी ऐसे लगाना, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा कि 23 वाला स्थान देवनारकी कैसे बांध सकता है। ये पहले तो दिमाग में रखिए कि 7 अपर्याप्त में इंद्रियां संबंधी बोला जा रहा है, गति नहीं बताया जा, 4 गति नहीं बताई जा रही है ना। एक इंद्री के सूक्ष्म बादल के दोनों अपर्याप्त, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के अपर्याप्त, तो 5 हो गए। संगी अपर्याप्त, असंगी अपर्याप्त, ये 7 अपर्याप्त जीव होते हैं। तो आचार्य ये कहते हैं कि 7 अपर्याप्त जीव 23 वाला स्थान बांध सकते हैं। ये 7 अपर्याप्त जीव से पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त भी है, संगी पर्याप्त भी है, ये 25 प्रकृति वाला स्थान बांध सकते हैं। 25 में तो सारा ही बांध सकते हैं, 26 वाला बांध नहीं लेंगे, मनुष्य पर्याप्त तक नहीं लेंगे। मनुष्य, वही तो कह रहे हैं, इसमें गति नहीं लगानी है, इंद्रियां लगानी है। संगी पर्याप्त में मनुष्य, एक इंद्रिय वाला स्थान तो मनुष्य और त्रियंची बांधेगा, देव और नारकी थोड़ी बांधेगा। पर यहाँ पर जो पर्याप्त अपर्याप्त लगाया गया वो इंद्रिय से लगाया गया ना, देव और नारकी से थोड़ी लगाया गया है। अगर एक विवक्षा में दूसरी विवक्षा मिलाएंगे तो कुछ नहीं लगा पाएंगे,
यहाँ जो बता रहे हैं उसी को लगाइए। यहाँ 7 अपर्याप्त समास को ले रहे हैं, यहाँ देव या नारकी मनुष्य और त्रियंच नहीं लिए हैं। वो अलग बात है कि पंचेंद्रिय संगी, संगी में सब त्रियंच, तो सब में त्रियंच ही फिट बैठ रहे हैं, बाकी तो 3 तरह के तो संगी अपर्याप्त में फिट बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंद्रिय अपर्याप्त, चूंकि अपर्याप्त नामकरण देवनारकी बांधते नहीं, इसलिए इसमें देवनारकी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाकी त्रियंच और मनुष्य यानी पंचेंद्रिय संगी बांध रहा है ना, यहाँ पर ये लगाना है, यहाँ पर देव और नारकी नहीं लगाना है। 7 जीव समास में ऐसा नहीं लिखा गया कि देव संगी देव असंगी, ऐसे करके नहीं आता है कहीं भी वर्णन। आगे आचार्य गाथा में भी अपर्याप्त केवल लिखा, वहां पर गति तो लिखा नहीं है कुछ भी। फिर 25 का स्थान बांध सकते हैं, 26 वाला बांध सकते हैं, 26 के बाद 28 वाला। 28 वाला के लिए हमको देखना पड़ेगा कि देवगति नरगति के साथ शायद लब्ध पर्याप्तक जब परिणाम योग स्थान होता है उस समय बांध सकता है क्या? तो देवगति तो चौथा गुण स्थानवर्ती बांधता है, नरगति बांध सकता है क्या? लब्ध पर्याप्तक बांधता तो नहीं है। हमारे में तो 28 का निशान है ही नहीं, नहीं हमारे है, में नहीं है 28 का 28, है नहीं, हमारे में नहीं है 28, है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। देखो 28 का स्थान है ही नहीं, है नहीं। तो एकेंद्रीय जीव तो 28 तो नहीं बांधेगा ना दीदी। हाँ वही तो हम अभी जैसे तो हम है भी नहीं, यहाँ पे है भी नहीं, है भी नहीं। उनसे बोलती है दीदी, है नहीं, 28 का है ही नहीं जिक्र भी। हाँ 28 का नहीं है, 26 का है, 26 के बाद 29 का है। 29 का में वही मैं क्या 28 का तो बैठ ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने पहले कहा कि मेरे को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको बैठा ही नहीं पा रही हूँ। मैं कैसे आप लोगों को बोलूँ कि इस समय बांधेगा, मेरे से बैठ ही नहीं रहा। तो फिर हमने कहा भाई देखेंगे, अब बाद में देखेंगे, खोजेंगे क्या है। तो 28 वाला तो ही नहीं। अब 29 वाला है, 29 वाला देव तीर्थंकर संयुक्त वाला नहीं बांधेगा। स्थान अगर निकाल रखे हो आप लोग, मैं कई बार बोल दी कि आप लोग कागज पर लिख के रखिए, ग्रंथ उलटने में बहुत दिक्कत होती है। आप लोग के लिए कह रही हूँ, मैं सबके लिए ये बात कह रही हूँ, क्योंकि फट से आदमी देख लेता है। उसमें बाकी जो 5 स्थान है, ये 5 स्थान बांध सकता है पर्याप्त जी, एक इंद्रिय पर्याप्त भी बांध सकता है। विकल्प की तो बात ही छोड़िए और पंचेंद्र की तो बात ही छोड़िए, ये सारे स्थान एक इंद्रिय भी बांध सकता है पर्याप्त। सूक्ष्म निगोद बादर निगोद अपर्याप्त, क्योंकि सामान्य से अपर्याप्त लिए है ना, सभी कोई बांध सकते हैं इसको। ये जो 29 प्रकृति में छठा है देव तीर्थंकर वाला तो नहीं बांध सकेगा, बाकी 5 स्थान बांध सकता है ना। सूक्ष्म निगोदिया बादर निगोदिया सब बांध, सातों के सातों अपर्याप्त जीव इस 5 स्थान का बंद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं त्रिशला जी? आप थोड़ा कंफ्यूज हुए थे इसमें। फिर 30 वाला में क्या है? बहुत अच्छे से मैं 30 वाले में मैं बताती हूँ, 2 नहीं बांधेगा, 5 हो चुका। हाँ 2 नहीं बांधेगा तीर्थंकर वाला, हर एक बांधेगा नहीं। उदय और सत्व बाद में देखेंगे, बांध नहीं सकता है ना। अपर्याप्त अवस्था, ये अपर्याप्त जीव जो 7 अपर्याप्त है वे इनको बांध नहीं सकते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि 23, 25, 26, 29, 30 ये 5 स्थानों को, इसमें जो नहीं बांध सकता वो नहीं बांधेगा, है ना। वो जो स्थान नहीं बांध सकता उसको नहीं बांधेगा, जो स्थान बांध सकता उसको बांधेगा। 31 वाले में तो बहुत आगे की चीज हो गई, 8वां गुण स्थान समझे, 7वां 8वां गुण स्थान है तो वो तो बांधेगा कहाँ से। और ये तो 10वां गुण 9वां गुण स्थान का लास्ट और 10वां गुण स्थान है एक प्रकृति, तो वो भी अपर्याप्त जीव बांधेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? ये रोज इस चीज की चर्चा हो रही, डेली तो हो रही, डेली तो यही तो चल ही रहा कितने दिन से। फिर भी थोड़ा सा है भी कंफ्यूज जाते हो नहीं, पूरा समझ में नहीं आया, कोशिश कर रहे हैं समझने की। समझ में आ गया भाभी, मुझे तो आ गया समझ में। आ गया। थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है भी थोड़ा, ये लोग तो बहुत नए हैं ना, अपने लोग तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। तो फिर से मैं समझाती हूँ दीदी, मैंने नोट्स में लिखा है लब्ध पर्याप्त जो 28 प्रकृति स्थान को छोड़ के 5 स्थान बांध सकता है। हाँ ये तो मैंने नोट्स में लिखा था। अच्छा लिखा 28 देवगत नारकी का छोड़ के बाकी सारे स्थान बांध सकता है। अब 28 प्रकृति वाला क्यों नहीं बांध सकता है? तो ये अगर नहीं लिखेंगे तो ये तो रटा रटाया चीज हो गया ना, देवनारकी हो गए ना, फिर देवनारकी है ना 28 का स्थान, 28 का स्थान देवनारकी के लिए है, इसीलिए। हाँ तो क्या हुआ देवनारकी के लिए है तो? देवनारकी पंचेंद्रिय ये लब्ध पर्याप्त जीव जो बारे में लिखा है ना, हाँ तो देवगति वाला लब्ध पर्याप्त नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए मैंने आपसे व्याख्या कराई, मैं आपके शब्दों से समझ गई थी, इसीलिए तो मैंने पढ़ के दिखाया आपको। आपका इतना बोलने से मैं पकड़ ली कि आप उल्टा समझ गए हो। देखिए इसीलिए मैंने व्याख्या कराई आपसे।
और कोई कारण नहीं रहा, आपके बोलने से मेरे पकड़ में आ गया। ऐसा नहीं, अपर्याप्त क्या नाम है, सो अपर्याप्त जीव, कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अपर्याप्त बांधने वाला स्वामी यहाँ पर अपर्याप्त जीव है। अपर्याप्त मतलब लब्ध पर्याप्तक जीव है। लब्ध पर्याप्तक जीव के देव गति और नरक गति का बंध नहीं हो सकता, मनुष्य गति और त्रियंच गति का ही बंध होता है। इसलिए 28 वाला स्थान नहीं होगा। आप उल्टा बोल गए कि देव नहीं बांधेगा, आपने ये कह दिया। यहाँ बांधने वाला कौन है? अपर्याप्त जीव है। 7 तरह के जो मैंने 7 तरह के अपर्याप्त बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप देव नारकी नहीं लगा लें, इसलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ। यहाँ देव गति नहीं लगानी है, जीव लगाने हैं। हाँ जीव लगाने हैं, बिल्कुल। जीव लगाने हैं। 1 इंद्रिय बादर सूक्ष्म के अपर्याप्त हो गए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के अपर्याप्त हो गए, 5 इंद्रिय संगी के अपर्याप्त, 5 इंद्रिय असंगी के अपर्याप्त, ये लगाने हैं, है ना। तो लेकिन जैसे लब्ध पर्याप्तक है, जब वो प्राप्ति पूरी हो जाएगी तो फिर उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। लब्ध पर्याप्तक की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती किसी काल में भी। हाँ नहीं, प्राप्ति तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन स्थान अगर वो 5 बांध रहा है तो लेकिन हाँ, जब वो जब पर्याप्त बन सकता है, पर्याप्त बन, हाँ बिल्कुल मर के पर्याप्त बन सकता है, बिल्कुल। अरे वो निगोदिया जीव को तो मोक्ष भेज रहे हैं अगले भाव से, आचार्य भेज रहे हैं, मैं थोड़ी भेज रही हूँ। अगले भाव में मनुष्य बन करके मोक्ष जा रहा है, तो फिर ये 2 इंद्री 3 इंद्री बनना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। में आया वर्षा जी, है ना। आप क्या गलत समझ में आ गए। हाँ, पकड़ में आ गए। अपर्याप्त में 28 वाला स्थान क्यों नहीं है? अपर्याप्त में पहले तो निवृत्ति अपर्याप्त जीव इसमें नहीं है, लब्ध पर्याप्तक जीव है। एक तो ये हमेशा समझ के रखिएगा, कहाँ भी जहाँ निवृत्ति पर्याप्तक रहता है वहाँ आचार्य लिखते हैं निवृत्ति अपर्याप्त, जहाँ केवल अपर्याप्त लिखते हैं इसका मतलब लब्ध अपर्याप्त। लब्ध पर्याप्तक कभी पर्याप्ति पूर्ण करते नहीं है। लब्ध पर्याप्तक जीव के देव गति नरक गति का बंध नहीं होता है, इसलिए 28 वाला स्थान नहीं है। दीदी देव गति और नरक गति वाला भी अपर्याप्तक नहीं बनता है? नहीं, अपर्याप्त जीव नहीं बनता। 1 इंद्रिय बनता है ना जो, तो बादर और पर्याप्ति बनता है, सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं बनता। और मनुष्य अपर्याप्त कोई भी नहीं बनेगा। मनुष्य जैसे त्रियंश में ये भेद है, 1 इंद्रिय तो मनुष्य बनेगा, मनुष्य भी अपर्याप्त मनुष्य नहीं बनता है। देव नारकी मर के नारकी तो 1 इंद्रिय में आएगा ही नहीं। कौन? नारकी तो नहीं, नारकी तो नारकी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नारकी नहीं आएगा, देव आता है, देव आता है। ये तो कोई सी भी इंद्रिय के जीव पे लागू रहेगा, चाहे वो 2 इंद्रिय चाहे 3 इंद्रिय हो, वो तो कभी हाँ पूजा नहीं पहुंचे। अच्छा यहाँ क्या नहीं, अभी तो बेल तो नहीं आई है। मेरे पास तो कोई मैसेज हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। दीदी आपने अभी पूछा था ना सूक्ष्म निगोदिया जीव किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? कौन पूछा सूक्ष्म निगोदिया जीव? आपने पहले। मैंने तो नहीं पूछी सूक्ष्म निगोदिया जीव किसे कहते हैं। नहीं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म नामकरण का जिसको उदय रहता है उसको कहते हैं। लक्षण बताएंगे तो जो किसी से बाधित नहीं होता है, जो स्वयं भी बाधा नहीं पहुंचाता है, लक्षण ये है। और एक लक्षण ये है कि उसको साइज से नहीं नापा जाता है। सूक्ष्म जीव को ये नहीं कह सकते जो बहुत छोटा होता है वो सूक्ष्म जीव होता है, ऐसी परिभाषा नहीं आती। सूक्ष्म नामकरण का जिसको उदय रहता है वो सूक्ष्म जीव है। ये न किसी से बाधित होते हैं, न किसी को बाधा पहुंचाते हैं। नहीं, अभी सबने आंसर बताया ना, तो आपने कहा नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो अभी मुझे तो याद नहीं कौन क्या बोले कौन क्या नहीं। इतना तो मैं याद रखूंगी तो मैं आगे को पढ़ा ही नहीं सकूंगी। ने इसलिए बोला था दीदी ने कि आंसर किसी के गलत हैं ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका ठीक नहीं था, उस पे बोले थे बस।
दीदी की आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए है शायद, सूक्ष्म आवाज में नहीं आ रही। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूक्ष्म और साधारण वनस्पति, ये 5 ही तो आएंगे सूक्ष्म जीवों में। हाँ 5 ही है। हाँ, 5 ही हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बंदर बंधकर, बाप रे, भूल जाते हैं अपन। नहीं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बांध जीव के कौन लिए रहा है? जीव के लिए पूछ रहे हैं कि जीव बांध रहा है, तो ये हाँ। अपर्याप्त जीव बांध रहा है, तो अपर्याप्त जीव तो सभी बांध सकते हैं, लेकिन अपर्याप्त प्रकृति कौन बांध रहा है तब वो बिल्कुल उसमें अलग हो जाता है, दोनों में अलग हो जाता है। कि अपर्याप्त कौन बांध सकता है, और मेन कौन हाँ, बांधने वाला है। कौन बांधता है तो उसमें आ जाएगा अलग, और अपर्याप्त जीव क्या बांध रहा है उसमें बांध अलग आ रहा है, वो जाएगा। अलग। क्या बांध रहा है, वो तो सभी बांध रहा है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सभी बांध रहे हैं, तो वो सारी आ गई, 25, 25, 26, 28, 30 सारी प्रकृति आ गई। खाली मनुष्य में वो देव, वो तीर्थंकर और वो नहीं बांधेगा आहारक, और बाकी सब बांध रहे हैं। अब नेक्स्ट में भी यही है, सूक्ष्म पर्याप्तक जीव के लिए आया कि वो क्या बांध रहा है, सूक्ष्म पर्याप्तक जीव है, खाली नरक नहीं जाता और स्वर्ग नहीं जाता, और आहारक नहीं होगा, तीर्थंकर नहीं होगा, तीर्थंकर नहीं होगा। हाँ। मनुष्य, तिर्यंच एक सब इंद्रिय के लिए तो यही होएगा, एक इंद्रिय सारे के हाँ। लिए यही, विकलत्र के लिए भी यही होगा। और सूक्ष्म बादर है ही सिर्फ एकेंद्रिय में, भेद तो सिर्फ एकेंद्रिय में है। सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म और बादर एक सब बादर ही है। फिर ऊपर सब की जो पर्याप्त 5 अपर्याप्त प्रकृति है। है जो बताई है वही हाँ। सूक्ष्म में भी वही बताई है प्रकृति। हाँ, क्या चीज? सेम जो ऊपर की जो 5 प्रकृति बंध स्थान के बताई है, वैसे ही यहाँ भी वही लिया है, यानी सेम हो गया है दोनों का, लेकिन चलिए अपन लोग चल रहे हैं आगे। तो पहले 7 अपर्याप्त के हमने बंध स्थान देखे। सूक्ष्म अपर्याप्त जीव के वही है, यानी ये सारे स्थान सूक्ष्म अपर्याप्त भी बांध सकता है, सूक्ष्म पर्याप्त भी बांध सकता है। और फिर क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय है। और फिर पर्याप्त बादर ये भी बांध सकते हैं, पर्याप्त विकल्त्र इनके भी यही स्थान है, क्योंकि ये सब कोई भी देव को नहीं बांध सकते हैं। पर्याप्त होने पर भी विकल्त्र तक के जीव देवगति और नरक में नहीं जाते हैं, तो नहीं बांध सकते हैं। 28 वाला स्थान असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, ये देवनारकी को बांध सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 28 वाला स्थान आ गया है। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच भी पहले नरक जाता है, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त भवंतरिक में जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 28 वाला स्थान आ गया है। पर्याप्त संगी त्रियंच सभी बांध सकते हैं। अब उदय स्थान देखते हैं। ये 30 स्थान जो बांध रहे हैं, दीदी ये पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय मनुष्य के लिए आ गया ना? सेम क्वेश्चन पूछ रही थी, मनुष्य के पर्याप्त लिए संगी पंचेंद्रिय मनुष्य के लिए आए, क्योंकि वही बांधेगा देव, ये वो क्या तीर्थंकर और आहारक द्विक, तो मनुष्य बिना कैसे बांधेगी? मनुष्य के लिए तो संगी और असंगी का कोई भेद ही नहीं होता, खाली संगी। नहीं, भेद तो नहीं होता है, इनमें से कितनी है जो तिर्यंच भी बांध सकता है ना? 29 कहाँ गया? 31 और एक प्रकृति का। हाँ, 31 तो सिर्फ मनुष्य ही बांधेगा, और एक तिर्यंच बांधेगा, भी तिर्यंच बांधेगा तो पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग सहित यहाँ तक बांधेगा। मनुष्य तीर्थंकर वाला नहीं बंधेगा, देव आहारक युक्त भी नहीं बंधेगा तिर्यंच को। संगी पर्याप्त तिर्यंच को शुरू के 4 ही बंधेगे, 30 वाले। दीदी को पूछना पड़ेगा, यहाँ पे मनुष्य लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ तो नहीं, पर दीदी वो तो क्लियर ही है ना। तो पर्याप्त संगी लिखने से तो तिर्यंच भी आ जाएगा ना। संगी मनुष्य में नहीं लिखा, भाई दोनों का था। दोनों का एक साथ विवेचन किया ना, तो वो जो तिर्यंच है वो तो शुरू के 4 स्थान
30 प्रकृति वाला तो बांध ही रहा है, वो शुरू के 4 बांध लेगा ना। हाँ, लेकिन तिर्यंश 31 और 1 नहीं बांधेगा ना। हाँ, वही बोल रही हूँ मैं। और 30 में भी ये तो नहीं बांधेगा, मनुष्य तीर्थंकर युक्त और देव आहारक युक्त, ये वो दोनों बांधेगा ना, तिर्यंश है जो। हाँ, उन्होंने एक साथ ही लिख दिया लगता है। जबकि भाई पर्याप्त उसके पंचेंद्रिय के इतने स्थान है संगी के, उसमें से तिर्यंश तो 4 बांधेगा, मनुष्य वो सारे बांध सकता है ये सब। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा है ना, पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय लिखा है मैं ना, समझ गई, इसमें वही तो। मनुष्य नहीं लिखा है, तो इसलिए हाँ, मनुष्य का अलग से है भी नहीं, इसलिए है भी इसी नहीं। में है दोनों। असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के सभी स्थान हो जाएंगे। उदय स्थान की संख्या, एक मिनट, ये पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, इसमें मनुष्य तिर्यंश दोनों लेंगे ना, कि तिर्यंश तो मनुष्य संगी पर्याप्त तिर्यंश नहीं है क्या? वही तो बोल रही हूँ मैं यही बता रही थी अभी कि मनुष्य भी सामान्य कथन है, विशेष कथन चलेगा तो इसमें छांट देंगे कि भाई 31 और 1 का बंद तो मनुष्य करेंगे। हाँ, यही बताया मैंने अभी। जो मनुष्य भी संगी है, पर्याप्त है उस कथन में सारे। भाई इसको बांधने वाला स्वामी कौन है? तो जो पर्याप्त है, जो संगी है, वो पंचेंद्रिय है। गति, फिर आप लोग को वही तो बार बार कह रहे हैं, गति मत घटाइए। आप लोग गति घटा रहे हैं ना, यही गलती कर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप मनुष्य गति घटाने लगे, देव गति। गति नहीं घटाना ना, यहाँ पर जीव समास बता रहे हैं, यहाँ पर गति नहीं लगाना है। यहाँ पर जीव समास संगी कौन बांधेगा 31-31 को? जो संगी होगा, पर्याप्त होगा और पंचेंद्रिय होगा। गति मत लगाइए, गति लगाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। उदय स्थान प्रकृति संख्या सातों पर्याप्त के कह रहे हैं। 21 वाला होगा, 24 वाला होगा, और जो दृश्य हैं उनको 21 और 26 वाला होगा, जैसा कि गाथा का अर्थ में शायद आ चुका था। सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय के, पर्याप्त है, एक इंद्रिय जीव है, पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है। 21, 24, 25, 26 इसमें आतप आ जाएगा, है ना, उदोत आ जाएगा किसी को। तो इस तरह से करके ये प्रकृतियां बढ़ जाएगी। शरीर नाम कर्म पर्याप्ति पर्याप्त है, शरीर पर्याप्त में 24 का है, उदय पर शरीर पर्याप्ति करता है तो 25 का हो जाता है। और फिर 26 आतप अथवा उद्योत को ले लेते हैं, अथवा आतप उद्योत नहीं लेते हैं, उच्छ्वास ले लेते हैं। 26 प्रकृति 3-4 तरह से बन रही थी। उच्छ्वास खाली उच्छ्वास से भी बन रही थी, आतप उद्योत से भी बन रही थी। फिर बादर पर्याप्त बादर है, 21 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है। जैसे जैसे इसमें सारा पीछे विश्लेषण दिया हुआ, एक एक प्रकृति कैसे बढ़ रही है, 5-6 पेज इसके दे रखे हैं, अथवा भेजा भी गया था आप लोग को, उसमें से देख करके आप लगा सकते हैं। पर्याप्त विकल्प 21, 26, 24 वाला है नहीं, इसको पर्याप्त है तो 26 वाला सीधे, 25 वाला भी नहीं होगा, 26 वाला हो जाएगा। आंगोपांग वगैरह सब आ जाएगा, सहनन आ जाएगा, तो आंगोपांग सहनन आने से 26 हो जाता है। फिर 28, 29, 30, 31, चूंकि कहाँ तक विकल्प की बात चल रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्वासोश्वास 20 में आ जाएगी पर्याप्ति में, और भाषा भी आ जाएगी। विकल्प में 31 कैसे बनेंगे? 31 में स्थान बताइए क्या क्या प्रकृति है, देख के बताइए पेज में, फिर घटाइए। 31 प्रकृति में क्या क्या है, देख करके बोलिए क्या क्या चीज है, क्यों नहीं बनेगा। 21 प्रकृति में उद्योग से तिर्यंश के स्वर आला भी आ जाएगा, 30 के साथ 31 स्वर तो आएगा, वो तो बोल ही दिए, स्वर तो हम बोल ही चुके हैं। हाँ, तब 31 हो जाएगी, 30 में एक स्वर मिल जाएगा। प्रशस्त और अप्रशस्त भी आएगा, व्यायोगति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, व्यायोगति प्रशस्त व्यायोगति मिल जाएगी। उच्छ्वास अपरघात, उच्छ्वास परघात, उसके बाद स्वर भी मिल जाएगा ना, स्वर भी मिल जाएगा। इसीलिए हो जाता है। फिर पर्याप्त असंगी
पंचेंद्रिय पर्याप्त, उसको 21 का 26 का असंगी है, तो संगी और असंगी पने से तो प्रकृति में फर्क, क्योंकि संगी बोल करके कोई प्रकृति नहीं है, इसलिए इसके ये उदय स्थान बन जाएंगे 21, 26, 28, 29, 30, 31। उसके बाद पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय को संगी तो जीव स्थान है ना। हाँ, संगी असंगी तो जीव स्थानीय की बात कर रहे हैं। उदय स्थान में ना संगी असंगी से प्रकृति नहीं, बट प्रकृति नहीं है। संगी असंगी बोल के कोई प्रकृति नहीं है, इसलिए प्रकृति संगी से असंगी या असंगी से संगी बनता है। तो संगी असंगी बोल के कोई मन पर्याप्ति जो होती है उसको यहाँ नहीं लिया गया। भाषा पर्याप्ति को जीवन जन्म से मरण तक घटाया गया, मन पर्याप्ति को उसमें नहीं लिया गया। तो वो इसलिए करें कि संगी असंगी से यहाँ मन पर्याप्ति होने से, क्योंकि मन पर्याप्ति वहां पर नहीं घटाई गई है कि मन पर्याप्ति कितने काल तक रहेगी, भाषा पर्याप्ति को घटा के, क्योंकि मन संगी असंगी बोल के कोई प्रकृति नहीं है। स्वर तो प्रकृति है, उच्छ्वास प्रकृति है, तो उनको घटाया गया है। पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय। लेकिन मन भी प्रकृति है क्या? मन तो प्रकृति नहीं है। वही तो कह रहे हैं ना, हम भी तो वही कहे भाई साहब कि मन प्रकृति नहीं है, इसीलिए तो मन को नहीं घटाया जा रहा है। नोट 25 व 27 प्रकृति का उदय स्थान देवनारकी की अपेक्षा है, वहां पर संघनन नहीं होता है, इसलिए वो कह रहे हैं 25 और 27 वाला तो देव में ही जाएगा। सत्व स्थान कह रहे हैं 7 अपर्याप्त को 92 का रहेगा, 90 का रहेगा, 88 का रहेगा, 84 का रहेगा।
सत्व स्थान 92, 90, 84, 82 किसको है ये? ठीक है अपर्याप्त जीव है। अपर्याप्त जीव आवाज क्यों आवाज गूंज रही है ना? आवाज थोड़ी घूम रही है दीदी आपकी, थोड़ी सी आवाज अच्छी नहीं आ रही स्पष्ट। क्यों गूंज रही है आवाज? तो मोबाइल तो बंद है, आवाज क्यों गूंज रही है? 2-3 लोगों के है ना खुले, वो भी म्यूट कर ले शायद, देखते हैं फिर, है ना? उनके खुले रहने से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए दीदी। आपकी आवाज तो नहीं, अब मेरी बोल के देखिए दीदी, अब बोल के देखिए आप। तत्व स्थान कह रहे हैं अब नहीं घूम रही है दीदी, अब ठीक आ रही। 92, 90, 88, 84, 82 पांच हैं। तो यहाँ 93 का क्यों नहीं है? 91 का क्यों नहीं है? बताएंगे। 93 का तो इसलिए नहीं है कि एक जीव की अपेक्षा 93 का तो बनेगा ही नहीं स्थान, या तो 92 का बनेगा, तीर्थंकर की प्रकृति के बिना 92 का बनेगा। 90 का जो होगा, ये 90 का इसलिए बनेगा, आरक प्रकृति नहीं अगर होगी तो केवल 90 का बनेगा। और 88 का बनेगा अगर उसमें ये अभी मैंने उतना आगे पूछा ही नहीं त्रिशला जी, और बोलने का तरीका आप अपना कब ठीक करोगे? हड़बड़ 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 कितना जल्दी बोल दूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। कितनी बार कह चुके यहाँ जीव समास घटाना, पर हम लोग हैं कि हम जीव समास नहीं घटाएंगे, हमको बोलना है बस उत्तर देने। यहाँ गुण स्थान थोड़ी घटाया जा रहा है। गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में उत्तर क्यों? एक शुरू से कह रहे हैं समास में घटाना है, समास में घटाना है, समास में घटाना है। अभी 7 अपर्याप्त जीव समास हैं, तीर्थंकर वाले अपर्याप्त बनते नहीं। अपर्याप्त के तीर्थंकर की सत्ता नहीं हो सकती, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते। वो सत्ता की बात चल रही है। से जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो गई वो अपर्याप्त नहीं बनते हैं। ये उत्तर इसका होगा। गुण स्थान थोड़ी घटाएंगे। आहारक की सत्ता वाले बन सकते हैं अपर्याप्त, 90 की सत्ता वाले आहारक भी नहीं, तीर्थंकर भी नहीं है, बन सकते हैं अपर्याप्त, बन सकते हैं। 88 वाले देवद्वीप की जिसने उद्वेलना कर दी है वो भी मतलब इसका सत्व स्थान 88 का अपर्याप्त में पाया जा सकता है। 84 में नरक द्वीप नहीं है, और दोनों बेक्रिय अक्षर बेक्रिय कांगोपांग नहीं है, वो भी अपर्याप्त जीव पाए जा सकते हैं। अपर्याप्त जीव समास इसको बांध सकता है। 82 में भी मनुष्य दिक की मनुष्य दिक है, तो मनुष्य दिक रहित सातों अपर्याप्त यहाँ पर सत्व स्थान को पाया जा सकता है। अब इसमें अलग अलग सत्व स्थान अलग अलग को पाया जाएगा। 88 वाला है तो अपर्याप्त तो कोई भी 88 वाला की सत्ता तो बन जाती है, लेकिन उसको उद्वेलना हो जाएगी क्योंकि वो मर के जाता नहीं है। अपर्याप्त जीव देवगति नरगति में नहीं जाता है, तो सत्ता तो उसको 88 की रहेगी। 84 की भी सत्ता पाई जा सकती, कोई भी मनुष्य अपर्याप्त ये हो सकता है और अपर्याप्त जीव बन सकता है, तो उसको 84 की सत्ता पाई जा सकती। 82 का भी उसी तरह से पाया जा सकता है। फिर सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय
अब पर्याप्त हो गया है जीव। 92, 90, 88, 84, 82 सेम स्थान बनेंगे। एक इंद्रिय वगैरह के सब वैसे ही बनेंगे, 92, 90, 88, 84, 82। फिर विकल्प त्रय के भी 90, 92, 90, 88, 84, 82, क्योंकि 93 और 91 का सत्व स्थान तीर्थंकर वाला है, तो वो सत्व स्थानों को नहीं पाया जा सकता है। तीर्थंकर पाने के बाद कोई इनमें इन पर्याय में नहीं जाता, इस जीव समास में नहीं जाता है, तो उसको सत्ता ही नहीं पाई जाएगी। असंगी पंचेंद्रिय को भी वही उसी तरह से सत्ता पाई जाएगी। पर्याप्त संगी त्रियंच आ गई। अब इनमें 93 की भी सत्ता हो सकती है, यहाँ गुण स्थान नहीं है। 93 की भी पाई जाती है, एक जीव को पाई जा सकती है, 12 की भी, 92 की भी पाई जा सकती है, 91 की भी, 90 की भी। टोटल सत्ता 88, 84, 82, 80, 79, 78, 77 तक लाए हैं। इसके आगे का सत्व स्थान क्यों नहीं बनाए? इसके आगे का सत्व, मैं बताऊँ अभी हाँ? वो अयोग केवली का है ना, जो आगे का स्थान 10 और 9 का स्थान तो अयोग केवली का है। 78, 77, हाँ। 9 और 8 का स्थान अयोग केवली का है, इसलिए अयोग केवली न संगी है न संगी है, इसलिए वहां पर उनके स्थान नहीं बनाया गया। अब फिर 93 में से 70, 72, अच्छा आगे लिखा है केवली न तो संगी है न संगी है, अतः उनके उदय व सत्व स्थान यहाँ पर नहीं कहे। जो केवली और अयोग केवली के उदय सत्व स्थान है वो यहाँ पर नहीं कहे, क्योंकि कहते हैं कि न तो वो संगी है न वह संगी है, क्योंकि यहाँ पर संगी ला करके खत्म कर रहे हैं, तो संगी में भी कहते हैं हम नहीं बताए उनका सत्व स्थान उदय स्थान, और असंगी में भी नहीं बताया, क्योंकि न तो वो असंगी है न असंगी है। तो इस तरह से 14 जीव समास में जीव समास के परिप्रेक्ष्य में बंध उदय सत्व स्थान आचार्य ने यहाँ पर बताया। कहते हैं आप पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय में जो इन्होंने 93 का स्थान बताया, तो नाना जीवों की अपेक्षा बताया हुआ ना। क्या चीज? पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय में जो इन्होंने 93 का स्थान बताया 93 का, तो वो इसकी नाना जीवों की अपेक्षा बताया हुआ ना। एक जीव को नहीं होता क्या? है एक जीव को नहीं होता क्या? 93 का भावी कैसे होगा जब तीर्थंकर, अच्छा दोनों सत्ता हो जाएंगे, मिथ्यात्व स्थान के लिए विषय था ये, तो हाँ ये हो जाएगा। क्या चीज? मैंने कहा पूछा था आपसे, हाँ वो समझ गई, आपने अपने आप को मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मिथ्यात्व स्थान का जो सिद्धांत है कि तीर्थंकर और हार्दिक दोनों एक साथ नहीं होते, तो फिर मैंने समझ लिया कि इसमें तो हो सकते हैं, क्योंकि तो पंचेंद्रिय मनुष्य ऊपर के गुण स्थान में होगा, मिथ्यात्व में नहीं होगा, ऐसा मैंने सोचा। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है यहाँ पर, इसके बाद जो स्थान बन रहे केवली वगैरह के बन रहे हैं संगी असंगी से रहित, तो ये स्थान जो बन रहा है 93 वाला संगी पंचेंद्रिय को बन रहा, चौथा गुण स्थान में छठे से चौथे में आए, चाहे छठे में ही कोई, सातवें में कोई है, आहारक भी है और तीर्थंकर भी है उनको तो इस तरह से वो 93 का स्थान एक जीव को घट जाएगा। अथानंतर 14 मार्गनाव में नाम कर्म के बंध उदय दीदी, ये जैसे पांडव प्रकृति का स्थान तीर्थंकर रहित हुआ ना, तो ये अपर्याप्त और के कैसे घटेगा? आहार की सत्ता थोड़ी होती है उनके, तीर्थंकर की तो समझ में आ गया उसके रहित, पर आहार, हाँ एक चीज बताइएगा मंजू जी, हाँ। आहारिक बड़ा है कि 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ना बड़ा है? दोनों में दो अगर कहें कि भाई कौन सी चीज ज्यादा कठिन है या ज्यादा विशुद्ध है, कौन सी है? और कितना बार बताया गया है कि 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ने वाले निगोद तक में जा सकते हैं, निगोद में, तो ये तो कुछ है ही नहीं ना। तो सत्ता जो वो जब आहारक का बंद कर लिया और क्या हुआ, उपसम तीर्थंकर बांधना तो कोई जरूरी नहीं है, 11 तक चला गया और नीचे आकर के वो चले गए, तो वहां सत्ता पाई जा रही है ना। कैसे भूल जाते हैं, जबकि मतलब सचमुच में नहीं पता था, अभी आपके बताते तो दिमाग चले गए। वही कहते हैं, पता तो रहता, वो थोड़ा सा अब अभ्यास नहीं है कि क्या नहीं है, मैं नहीं जानती। हम तो हमेशा कहते हैं कि चुने हुए सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है ना
जगह लगते हैं, तो वो आदमी भूल जाता है कि अब 10 जगह है तो उसमें 5 जगह कौन सा लग रहा है, नहीं लग रहा। पर जो चुनिंदे जो बिल्कुल परफेक्ट है कि ऐसा है, वो जो भूलते हैं ना, वो मुझे सरप्राइज जरूर लगता है कि वो भूलने का मतलब नहीं बनता है, पर पता नहीं क्यों भूलते हैं आप लोग, वो चीज नहीं भूली जाती। कई जगह जो आती है वो तो आदमी भूल जाता है, मैं भी भूलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भूलती हूँ। जो परफेक्ट एक ही जगह घटता है ना, वो नहीं भूलता आदमी। अतःनंतर 14 मार्गनाव में नामकरण के बंद उदय सत्व रूप स्थानों का वर्णन करने के लिए इच्छा रखने वाले आचार्य, अब आ गया गति मार्गन आ गया। देखें बहुत आप लोग गति लगाए थे, अब हमको ये देखना कि आप लोग गति से कितना बढ़िया बताते हैं। ऐसे घूम जाएंगे एकदम लट्टू के जैसे घूम जाएंगे। आचार्य सर्वप्रथम क्रम प्राप्त गति मार्गना में उन स्थानों को कहते हैं। चलिए अब 14 मार्गना में बच गए क्या? हाँ। 3 मिनट हो गया, मैं घड़ी ही नहीं देखी आज। ठीक है, इसको कल ही लेते हैं, गाथा को भी कल ही लेते हैं। इतना ना बारिश इसमें रहता है कि हमको दिखती नहीं है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय। प्रतिमाधारी को बनना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।